अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश का ये लास्ट लेक्चर है। कल आप सबका एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। पंक्चुएशन मार्क्स वो साइंस और सिंबल्स होते हैं दैट वी यूज़ टू मेक आवर राइटिंग क्लियर। इसमें हम लोगों को पॉजेस, इमोशंस, क्वेश्चंस, कोटेशंस वगैरह समझने में हेल्प मिलती है। और किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो विदाउट पंक्चुएशन कंप्लीट नहीं हो सकता, तो उसके लिए पंक्चुएशन मार्क्स लगाना ज़रूरी होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस आ गया है जो इसका पंक्चुएशन आपको नहीं आता, तो ये काम आपने लाजमी करना है कि यू हैव टू यूज़ अ फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप कहाँ पर यूज़ करना है? किसी भी कंप्लीट सेंटेंस के आखिर में, इफ़ दैट इज़ नॉट एन इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो आप उसके आखिर में फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी स्टडी इंग्लिश, पाकिस्तान इज़ आवर होमलैंड वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये फुल स्टॉप इसके आखिर में यूज़ होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी एक एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया जा सकता। फुल स्टॉप सेंटेंस के बाद यूज़ होगा। अगर आपने एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ किया है तो उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क के बाद फुल स्टॉप यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। कॉमा के डिफरेंट यूजेस हैं। सबसे पहला यूज़ इसका ये है कि लिस्ट ऑफ प्रॉपर नाउन्स या कॉमन नाउन्स अगर आती है तो उस लिस्ट में पॉजेस या स्पेसिस देने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास। ये एप्पल कॉमा, ऑरेंजेस कॉमा, बनानास कॉमा एंड ग्रेप्स। ठीक है। अगर आप कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे हेलो, यस, हाउ एवर, मोर ओवर, अदर देन दैट, इन एडिशन टू वगैरह वगैरह, तो इनके आखिर में यूज़ किया जाएगा। डायरेक्ट स्पीच से पहले हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे, लाजमी है। आपने नरेशन के रूल्स में भी पढ़ा होगा, इन्वर्टेड कॉमा से पहले कॉमा यूज़ किया जाता है। दो क्लॉजेस को सेपरेट करने के लिए, अगर इफ़ क्लॉज है जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, या कोई डिपेंडेंट क्लॉज है जैसे व्हेन आई अराइव। ठीक है। जैसे आप यूज़ करते हैं कि आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, तो फिर कॉमा यूज़ किया जाएगा। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता ही है क्यों यूज़ करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते। जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में भी लेकर जाते हैं तो उसके बाद भी क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं होता। ठीक है। जैसे ही आस्क्ड व्हाई आई वाज एब्सेंट। अब आई वाज एब्सेंट जो है ये इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क नहीं यूज़ करेगा। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। वाई तो ठीक है, WH वर्ड है, लेकिन आई वाज, आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, तो वो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा यूज़ किया जाएगा या तो एक वर्ड इंटरजेक्शन के बाद, जैसे हुर्रा, एलास, ब्रावो, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको इंटरजेक्शन कहते हैं। ये वर्ड फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है और यही काम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब इंटरजेक्शन यूज़ होता है तो वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क आफ्टर दैट इंटरजेक्शन। और अगर कभी फीलिंग ऑफ सरप्राइज़ आती है, जैसे व्हाट अ ग्रेट कैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, पूरे सेंटेंस के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। अपोस्ट्रोफी क्या होती है? जब आप किसी चीज़ की पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत, जैसे अलीज़ बैग, ठीक है, आसमाज बुक फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, साराज पेन वगैरह वगैरह। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप सारे स्टूडेंट्स याद कर लें। कॉन्ट्रैक्शंस अक्सर सेंटेंसेस में आते हैं। जो भी आपके लिए सेंटेंस आता है पंक्चुएशन का, उसमें एक कॉन्ट्रैक्शन लाजमी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम लाजमी देते हैं वो, तो इसमें आपने लाजमी लगाना है। ठीक है। जैसे डू नॉट को डोंट कर दिया, आई एम में एम हटा, ए हटा के अपोस्ट्रोफी लग गई। हैज़ नॉट, हैव नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इन सब में अपोस्ट्रोफी लगती है। तो ये ढूंढ के आपने लाजमी लगाना है, वो होगा आपके पेपर में। अच्छा, कोटेशन मार्क्स, ये जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच जहाँ भी आएगी तो उसमें कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया जाएगा। कॉलन इज़ यूज बिफोर अ लिस्ट, एक्सप्लेनेशन और कोटेशन। ठीक है। कॉलन का यूज़ ये है कि जब आपने किसी चीज़ की लिस्ट बतानी हो, जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स, तो अब आइटम्स के बाद क्योंकि आगे लिस्ट आनी है तो आइटम्स के बाद क्या आएगा, कोटेशन मार्क आएगी और इससे आगे कॉमास यूज़ किए जाएंगे। सेमी कॉलन
दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। हाइफन जो है ये दो वर्ड्स को आपस में यूज़ कर, जैसे वेल नोन, पार्ट टाइम, ठीक है, वाटर बॉटल वगैरह वगैरह। डैश अ डैश शोज़ सडन ब्रेक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे ही फाइनली आंसर्ड, व्हाट डिड ही आंसर, ये अब डैश के बाद यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये वाला जो रूल है ना आखिरी जो मैंने लेकर है, सारे आप स्टूडेंट्स इसको लाजमी याद कर लें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपने कैपिटल लाजमी करना है। कैपिटलाइजेशन वो रूल है जो मैटर नहीं करता कि सेंटेंस एजर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, क्या है, आपने कैपिटल लाजमी करना है। क्या क्या चीज़ें कैपिटल करनी है? सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जो सबसे पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। जैसे माय नेम इज़ अली, तो इसमें माय का एम कैपिटल होगा। अली इज़ अ गुड बॉय, अली का ए कैपिटल होगा। शी वेंट टू द मार्केट, शी का एस कैपिटल होगा। आर यू ओके, आर का ए कैपिटल होगा, ठीक है। नेम्स ऑफ पीपल यानी प्रॉपर नाउंस जो भी हैं ढूंढ ढूंढ के आपने ये लगाना है। मैं सबको बता रहा हूँ, ये लाजमी है, ये आपके मार्क्स हैं। ढूंढ के प्रॉपर नाउन देखना है। किसी का नाम अली अहमद, आमना आयशा, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, ठीक है, कुछ भी, गाजर मूली का नाम भी आ जाए, वो प्रॉपर नाउन है, तो वो भी आपने क्या करना है, कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। डेज़ और मंथ्स के नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये कैपिटल से स्टार्ट होता है। मंथ जनवरी फरवरी मार्च, ये कैपिटल से स्टार्ट होते हैं। हाँ, जैसे देखें पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री वगैरह, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक है। एक और भी चीज़ सुन लें, जब भी प्रोनाउन आई यूज़ होता है तो वो भी कैपिटल यूज़ होता है। जैसे आई एम अ टीचर, तो इसमें आई कैपिटल होगा। अली एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे अली एंड आई जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, तो ये कैपिटल होगा। बेशक सेंटेंस के बीच में आ रहा हो, ये कैपिटल ही होगा। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पंक्चुएशन। मैंने कहा आखिरी लेक्चर भी आपको डिलीवर कर दिया जाए बिफ़ोर के आपका पेपर स्टार्ट हो जाए। इसको लाजमी देखें, इसको समझें, और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करे। जो भी आपका कल पेपर आएगा, जो भी फीडबैक होगा, आप सब ने मेरे मुख्तलिफ़ जो अकाउंट्स हैं इस आपके डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। इंस्टा का भी अकाउंट मेंशन्ड है, फेसबुक का, ट्विटर का भी मेंशन्ड है। नहीं तो आप कमेंट्स करके लाजमी मुझे फ़ीडबैक देंगे, जो क्वेश्चन आए आपके पेपर में, आपने उनका कैसे आंसर किया और हमारी वीडियोस ने आपका कैसे हेल्प किया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।